हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय JRD क्लासेस में। मेरे ठीक आप सभी के लाए हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन WMP का तैयारी कर रहा है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले प्रश्न तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है, 140 वर्ष में एक बार होने वाले महाकुंभ मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि 140 वर्ष में एक बार होने वाले महाकुंभ मेला का आयोजन किस नदी के तट पर यानी किनारे हो रहा है और किया जाता है? तो क्या होगा भाई? गंगा और सरस्वती, या गंगा और सतलज, या गंगा और यमुना, या नर्मदी? तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या होगा? अब सब आंसर करो, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी गंगा और सरस्वती नदी के किनारे होता है भाई, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट जरूर कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है महाकुंभ से रिलेटेड। तो बताओ कि क्या होगा इसका आंसर? किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो मैंने भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? सोनपुर का मेला, या अम्बुबाची मेला, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर भाई पूछा जाता है कि सोनपुर मेला कहाँ होता है, तो मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर? तो सोनपुर मेला कहाँ होता है? तो भाई मेरे भाई ये होता है बिहार में, ठीक है ना भाई। कहाँ होता है बेटा? बिहार में होता है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा दूसरा का? उसका सही आंसर होगा अम्बुबाची मेला, यानी इस त्योहार को खुद का महाबू कहा जाता है। तो अम्बुबाची मेला जो है बच्चों, अम्बुबाची जो मेला है ना, इसको पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। तो इसको नोट करके चलिएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, संदीप संगवाल का संबंध किस खेल से है? ये भाई खेल से रिलेटेड आप सभी के आर्मी के एग्जाम में बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? संदीप संगवाल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, या फुटबॉल से है, या टेनिस से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा प्रश्न का, यानी हॉकी। तो किसका संबंध हॉकी से? अगर आप सभी को पूछा जाए कि बताओ क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई 11। हॉकी में कितना होता है? तो भाई 11। फुटबॉल में भाई कितना होता है? 11। और भाई टेनिस में आप एक एक भी खेल सकते हैं, डुएल भी खेल सकते हो, तो ठीक है, एक या दो होता है, ठीक। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर भाई क्लास अच्छी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। चलो हम चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो मेरे भाई बताओ, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1991 से 93, या 1991 से 92, या 1992 में, या 1963 में? मेरे भाई इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1991 से 1992, ठीक है ना। तो दूसरा इसी साइड आंसर, चलो इसको राइट करते हैं हम लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बताओ, जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्यारा भारत, सुंदर भारत, साफ भारत, या अच्छा भारत? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? बताओ इसका सही क्या होगा? प्यारा भारत होगा, या सुंदर भारत, या सब भारत, या अच्छा भारत? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सुंदर भारत, ठीक है ना भाई। क्या होगा? सुंदर भारत। चलो हम चलते हैं छठवां प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न हम लोग का किसमें छठवां प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी सुंदर भारत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, भारत की मुक्त फिल्म कौन सा है? तो मेरे भाई बताओ भारत की मुक्त फिल्म कौन सा है? तो भाई राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है ना भाई। कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद काल किसके पूजा होती थी? और आप सभी को पूछा जाए कि बताओ वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या भाई 4 है। कितना है भाई? 4 है। क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्या होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। तो बताओ ऋग्वेद काल में
किसकी पूजा होती थी? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सरस्वती, इंद्र, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा सातवां प्रश्न का यानी इंद्र, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? बताओ तो कौन थे जो प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू थे, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई देखो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एनी बेसेंट, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बच्चों अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, ठीक है ना? बच्चों हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किससे जोड़ती है? तब सब बताओ जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है ना इस किससे जोड़ती है? मुंबई से चेन्नई या मुंबई से कलकत्ता या मुंबई से झारखंड या मुंबई से जम्मू कश्मीर? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 1 मुंबई से चेन्नई जोड़ती है राष्ट्रीय राजमार्ग को, ठीक है ना? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है पंचतंत्र का रचयिता कौन है? भाई अगर पूछा जाता है आप सभी को, आप सभी का एग्जाम में कि बताओ पंचतंत्र का रचना क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो भाई मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी बच्चे, ठीक है? कौन सी? इंडिका नामक एक पुस्तक है जो मेगास्थनीज ने लिखा था, ठीक है ना? और जो कौटिल्य है, कौटिल्य और चाणक्य इस दोनों का एक ही नाम है, तो इन दोनों ने क्या एक एक ने क्या लिखा था? इसने लिखा था अर्थशास्त्र, ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है? तो मैंने अभी बताया आप सभी को कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद, अथर्ववेद। इसको भूलना नहीं है क्योंकि अग्निवीर में ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है? क्योंकि आपके क्षेत्र में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा था? क्या होगा इसका आंसर? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या सारा भाई राधा कृष्णन या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना? तो आप ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर बोल सकते हैं। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न से पहले हम एक बात कहना चाहता हूँ सभी का। मेरा जन्मदिन है आप सभी के लिए 17 फरवरी को, तो इस मेरा जन्मदिन के अवसर पर आप सभी के लिए मैं एक गिफ्ट रखा हूँ, यानी एक गिफ्ट 1000 सवाल वाला एक पीडीएफ आप सभी को फ्री में मिलेगा, ठीक है ना? तो एक नंबर मिलेगा आप सभी को, उस नंबर पर उस दिन आप लोग कॉल करके वो पीडीएफ मुफ्त में पढ़ कर सकते हैं, ठीक है? कब? 17 फरवरी को, ठीक है ना? तो टाइम आते ही आप सभी को ठीक से पता चल जाए कौन से नंबर पर कॉल करना है और बात करना है। अगर आप सब मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऋतिक JRD इंस्टाग्राम पर सर्च करना, इसी डीप पर मिल जाएगा। क्या नाम लिखना है? ऋतिक JRD, ठीक है ना बच्चों? ऋतिक JRD लिखना है, उसे तो पता है ना, ऋतिक JRD, ठीक है ना भाई? तो ऋतिक JRD सर्च करके मुझसे आप सही बात कर सकते हो, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा इंस्टाग्राम का, ठीक है ना? चलो हम चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है गणगौर कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो सब बताओ जो गणगौर हो जाता है बच्चों ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का है, राजस्थान का है या उत्तर प्रदेश का है? 12वां का सही आंसर क्या होगा? तो भाई इसका जो सही आंसर है राजस्थान का, ठीक है ना? किसका है? राजस्थान का, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी 13वां प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों है? तो मैंने अभी बताया था कि वेदों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेदों से आप सभी का हर साल आता है, आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है वेदों से रिलेटेड, तो हम लोग को पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना भाई? तो मेरे भाई बताओ कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों है? क्या होगा? ऋग्वेद, सामवेद या अजुर्वेद या अथर्ववेद? और आपसे एक समय ये भी है कि सबसे पुराना वेद कौन है? तो भाई सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? कौन सा वेद में गद्य और पद्य दोनों पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 यानी आयुर्वेद, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम लोग का 14वां प्रश्न है मुगल का राजकीय भाषा क्या है? तो बताओ जो मुगल था उन लोगों का राजकीय भाषा क्या था? फारसी था,
तुर्की था या संस्कृत था या हिंदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर एक फारसी था। ठीक है ना भाई? ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी 15 नंबर सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो अगर आप सभी को पूछा जाए कि बताओ संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है ना भाई? क्या होगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसको लागू कब किया था? आप सब कमेंट करके बताना संविधान को लागू लागू कब किया था। ठीक है ना? तो 15वां का जो सही आंसर होगा क्या होगा? भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 या 25 नवंबर 1662 या 26 जनवरी 1928। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज के लिए 15 ही सवाल था जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सरस्वती पूजा चल रहा है ना, इसीलिए आप लोगों का क्लास ठीक से नहीं हो पा रहा था। आपसे रेगुलर हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना? तो आप ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 11 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा। ठीक है ना बच्चों? तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।